हेलो हेलो। यस सर। चले। यस सर। अच्छा, बाकी सब लड़का सब कहाँ गया? बाकी सब स्टूडेंट सब चार जा रहे हैं। वहाँ जा। तो देखो 2 मिनट वेट करो, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देता हूँ।
हेलो हेलो Yes, sir. हाँ, फिर स्टार्ट कर देता हूँ। तुम लोगों का आज तुम लोग का जो लैब था वो था तुम्हारा CSQ। CSQ में जो कॉलेज में ऑफलाइन में हुआ था तुम्हारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एंड सेंटर लाइन मेथड, दोनों मेथड में ही हो गया था। एक्चुअली बिल्डिंग का टोटल कंप्लीट हो गया, और भी था लेकिन मतलब और भी पॉइंट था। हम लोग सिर्फ सब स्ट्रक्चर को टोटल कंप्लीट किया था, नियर अबाउट, एंड सुपर स्ट्रक्चर का सिर्फ ब्रिक वर्क का कंप्लीट किया था। इसके बाद जितना भी ब्रिक वर्क है सब कंप्लीट हो जाएगा उसमें। तो वो लेके कोई प्रॉब्लम है, मतलब प्रोसीजर लेके कोई प्रॉब्लम है? प्रोसीजर तुम लोग समझ गया ना? वो जो प्रोसीजर लेके प्रॉब्लम। हेलो, यस सर, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल और सेंटर लाइन में प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी मैं जो दिखाऊंगा आज सरफेस ड्रेन का ऊपर तुम लोग को जो जरूरत है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के साथ साथ और बिल्डिंग के साथ साथ और भी जो कुछ जरूरत है उसमें से एक है सरफेस ड्रेनेज। तो सरफेस ड्रेनेज के बारे में कुछ देखूंगा। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है? देखो स्क्रीन शेयर हो रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है ऐसा जैसे फिगर 9.5 टू 9.8 जो भी है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस ड्रेन। जो जहां से क्वेश्चन लिया था वहां पे बहुत सा था, मुझे मेन जो टाइप का मेन पिक्चर दिखा रहा हूँ उसका ही करना है। एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सच ड्रेन फॉर ए लेंथ ऑफ 3 मीटर्स। मतलब ये जो ड्रेन है वो 3 मीटर इस साइड पे है, एंड फाइंड आउट ऑफ रेट पर मीटर। 1 मीटर में कितना रेट है वो रेट मुझे निकालना है। तो ड्राइंग को थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो मेरा ड्राइंग है, तो तुम्हारा इसका लेंथ है तुम्हारा कितना बोला, 3 मीटर। तो 3 मीटर ड्रेन का लेंथ है, तो लेंथ मुझे दिखाई नहीं देगा, ये क्रॉस सेक्शन है। लेंथ 3 मीटर दूर में चला गया, तो पहले क्या है 524 मिलीमीटर जो है उसका थिकनेस है। मुझे ड्रेन का टोटल एरिया का थिकनेस मतलब मुझे आंसर करने का टाइम 524 मीटर मुझे डेप्थ करना है। एंड साथ साथ क्या करना है, साथ साथ इसका हाइट, जितना हाइट है इसका ग्राउंड लेवल कहाँ पे है, ग्राउंड लेवल है ये नीचे तक। तो इसका ये जो 150 दोनों डिवाइड किया 150 150, तो 150 में इसका ग्राउंड लेवल खत्म हो गया, दूसरे 150 ग्राउंड का अपर पोर्शन में है। ठीक है, तो ये है मेरा ड्रेन, सरफेस ड्रेन। तो इस ड्रेन का मुझे ड्रॉ करना है, और एक बार इस ड्रेन के बारे में ठीक से तुम लोग को दिखा देता हूँ कैसे करूंगा। नॉर्मल जो ड्रेन होता है, ड्रेन का जो आउटर एंड इनर पोर्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। मिट्टी का ऊपर ऐसा पोर्शन रहेगा। मेरा डेट इसका अंदर पानी जाएगा, एंड इसका ग्राउंड लेवल रहता है नियर अबाउट इस लेवल पे, इसका रहता है ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर में पानी ऐसा ड्रेन का ऊपर वाला पोर्शन रहता है थोड़ा सा ऊपर में, और इसका हाईएस्ट फ्लड लेवल इतना हाइट तक रहता है। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या कैसे पता चलेगा, जो उसी एरिया का तुम जिस एरिया में ड्रेनेज बैठने गया हो, सरफेस ड्रेनेज एरिया, कोई म्युनिसिपैलिटी एरिया या पंचायत एरिया जो भी एरिया है कि कोई भी तुम्हारा इंडस्ट्री एरिया, जो एरिया पे सरफेस ड्रेनेज की फैमिली एरिया, फ्लैट एरिया, कोई भी रेजिडेंशियल एरिया में सरफेस, तो उस एरिया में कितना आदमी तुम्हारा ये करता है, कितना आदमी का वहाँ पे रेसिडेंसी है, वो तुम्हें फर्स्ट देखना पड़ेगा। अगर तुम्हारा वहाँ पे रेसिडेंसी में बहुत ज्यादा आदमी तुम्हारा है, मतलब हर एक
फ्लैट पे हर एक क्वार्टर में तुम्हारा 5 से ज्यादा या 5 आदमी बैठता है, ऐसा तुम्हारा 10-12 ऐसा क्वार्टर है, ऐसा फ्लैट बिल्डिंग है, तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ड्रेन का जो लेंथ एंड विड्थ उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। अगर तुम्हारा जो सरफेस ड्रेन वहां पे 5-6 आदमी का ही जो पानी जाएगा, लेकिन तुम बहुत बड़ा सरफेस ड्रेन बना लिया, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। एंड तुम्हारा ऐसा हो सकता है जो बहुत ज्यादा आदमी यूज करेगा, उसका सब पानी वो ड्रेन से जाएगा, लेकिन तुम ड्रेन बनाए बहुत छोटा, तो क्या होगा कि वो जो हाईएस्ट जो वाटर लेवल है वो ओवरहेड कर जाएगा, एंड वो जो ड्रेन का पानी तुम्हारा दोनों साइड का जो ग्राउंड वाटर होते हुए तुम्हारा घर का आसपास में यहाँ पे स्टैक करेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम्हारे सबसे पहले देखना पड़ेगा जो वो जो एरिया पे, जिस एरिया पे तुम ड्रेन बैठने गया, उस एरिया का लेंथ कितना है, एंड उस एरिया में कितना पानी पर मंथ या पर डे कितना पानी यूज होता है तुम्हारा, वो ओवरहेड टैंक का कितना बार ओवरहेड टैंक कैपेसिटी एंड कितना बार ओवरहेड टैंक चलते हैं, उसके हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा कि उसका पानी कितना ज्यादा यूज होता है। तो फर्स्ट में अभी आ जाता हूँ एस्टिमेट पे, सिंपल एस्टिमेट। कैसे एस्टिमेट इसका करूंगा, ओवरहेड टैंक का। ओके, तो ओवरहेड टैंक का एस्टिमेट करने के लिए फर्स्ट मेरे पास लेंथ है, विड्थ है। लेंथ तुम्हारा क्वेश्चन में बोल दिया, अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तुम्हें लेंथ एक एज्यूम कर लेना पड़ेगा, एज्यूम लेंथ इतना मीटर है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर को फर्स्ट में थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो पिक्चर तुम लोग को दिखाई देगा। पिक्चर है वो दिखाई दे रहा है। तो एसएल नंबर 1, एसएल नंबर 1 के बाद तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, हर टाइम जब कोई स्ट्रक्चर का एस्टिमेशन होगा तो फर्स्ट आता है आफ्टर एस्टिमेशन, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर में जितना भी बड़ा होगा, नीचे उसका अर्थवर्क मतलब सब स्ट्रक्चर में उतना ही डेप्थ में जाएगा, जितना तुम्हारा नीचे डेप्थ में जाएगा उसके लिए अर्थवर्क करने की जरूरत है। तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क जो पॉइंट नेम ऑफ आइटम, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता प्रॉब्लम। तो अर्थवर्क एक्सकवेशन 1 ही होगा, क्योंकि ड्रेनेज 1 है। लेंथ मेरा क्वेश्चन में बोल दिया 3 मीटर, अगर तुम्हें बढ़ाना है 3 मीटर से, तो इधर ऊपर में किधर भी हेडिंग में फर्स्ट दे देना है अज्यूमिंग द लेंथ इज 3 किलोमीटर 3 फीट, कुछ भी जो आइटम होगा कि 5 किलोमीटर 5 मीटर ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। मैं 3 मीटर पकड़ के ही करूंगा अभी। तो ऊपर में क्वेश्चन में 3 मीटर दिया हुआ है, लेंथ 3 मीटर, विड्थ कितना है, टोटल मुझे डेप्थ करना है 524 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे विड्थ क्लियरली दिया हुआ है, मेरा ड्रेनेज का विड्थ 524 मिलीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 0.524। इसके बाद हाइट, हाइट क्या है, हाइट देखो यहाँ पे 90 प्लस 150 मतलब टोटल हो जाएगा 0.390 390 टोटल। तो इसका यूनिट हो रहा है मीटर क्यूब। ठीक है, क्वांटिटी तुम लोगों को पता है, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन, चारों का नंबर लेंथ विड्थ हाइट, इस चारों का मल्टीप्लिकेशन में तुम लोग का क्वांटिटी निकल जाएगा। तो चारों का मल्टीप्लिकेशन करने में कितना होता है 0.61। ठीक है, टोटल क्वांटिटी भी 0.61। ओके, रिमार्क रेट ये वाला पार्ट थोड़ा सा बाद में मैं बैठाऊंगा। आफ्टर एस्टिमेशन हो गया। सेकेंड ऑप्शन हो रहा है तुम्हारा अर्थवर्क के बाद क्या करूंगा, कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट। देखो सबसे नीचे वाला गड्ढा में खोल लिया, ड्रेन जितना एरिया में होगा उतना एरिया में गड्ढा हो गया। उसके बाद क्या होगा, उससे सबसे नीचे वाला पार्ट पे तुम्हारा सीमेंट कंक्रीट का एक लेयर बैठेगा, जितना में गड्ढा किया उसका सबसे नीचे वाला पार्ट हो। इसका मतलब जहाँ पे 90 मिलीमीटर थिकनेस में एक सीमेंट कंक्रीटिंग होगा। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट कितना रेशियो पे होगा, रेशियो भी मैं बता दूंगा, 8:4:1। इस रेशियो का मतलब तुम लोग को पता है, एग्रीगेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो कितना सीमेंट सैंड चाहिए, उसका रेशियो दे दिया।
तो कितना दूर तक जाएगा, वो भी 3 मीटर दूर तक जाएगा। लेंथ 3 मीटर होगा, विड्थ कितना होगा, विड्थ सेम टू सेम 0.524 इतना विड्थ है, लेकिन हाइट चेंज होगा। हाइट क्या होगा, 90 मिलीमीटर, तो 0.09, ठीक है, मीटर क्यूब। तो इसका टोटल क्वांटिटी कितना होगा, 0.14। सीमेंट कंक्रीटिंग के बाद में क्या करूंगा, सीमेंट कंक्रीटिंग के बाद दोनों साइड पे देखो, सीमेंट कंक्रीटिंग के बाद देखो ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन को मैं सीमेंट कंक्रीटिंग करूंगा। बीच वाला पोर्शन में एक दूसरा टाइप का सीमेंट कंक्रीटिंग दिया हुआ है 150 हाइट तक, एक दूसरा टाइप का सीमेंट कंक्रीटिंग दिया हुआ है, वो दूसरा टाइप का सीमेंट कंक्रीटिंग में करूंगा। उसको इसके लिए क्या है, एक हाफ सर्कुलर है, देखो हाफ सर्कुलर वे में इसको काटा हुआ है। एक्चुअली डेट में जो होता है हाफ सर्कुलर पे ही होता है। तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगा, इसको मैं पहले 150 का रेक्टेंगुलर शेप में कर दूंगा, उसके बाद उसका अंदर से हाफ सर्कल में माइनस कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा, ये दूसरा टाइप का तुम्हें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो इसका एग्रीगेट बहुत छोटा है, ठीक है, मतलब दूसरा टाइप है। तो इसका होगा 4:2:1, ठीक है, 4:2:1 पे होगा। लेंथ 1 होगा, विड्थ क्या होगा, लेंथ 3 होगा, नंबर 1 होगा, विड्थ होगा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। हाँ बोलो, वॉइस क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। हेलो हेलो, कौन बोल रहे थे, बोलो। अच्छा, इसका टोटल लेंथ था 524 मिलीमीटर, लेकिन अभी क्या है, इधर दोनों साइड पे देखो 100 एंड 100, टोटल 200 का वॉल है। तो दोनों साइड में 200 का वॉल का बीच वाला पोजीशन में होगा, तो इसका टोटल लेंथ क्या होगा, 524 माइनस 2 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 324 मिलीमीटर। कहाँ से आया, देखो 524 टोटल लेंथ है, दोनों साइड में 100 का दो वॉल माइनस हो गया, तो तुम्हारा हो गया 324। तो इसका तुम्हारा विड्थ क्या होगा, 0.324 मीटर। 324 मिलीमीटर इक्वल 0.324 मीटर। हाइट क्या है, हाइट तुम्हें दिखाई दे रहा है 150 मिलीमीटर हाइट है, 150 मिलीमीटर, तो 0.15, ठीक है, मीटर क्यूब। तुम लोग बोलोगे जे ये तो हाफ सर्कुलर है, मैं रेक्टेंगुलर वे पे क्यों ले रहा हूँ, मैं एक्चुअली उसका एरिया निकल रहा हूँ। एरिया निकलने में क्या होगा, एरिया निकलने के बाद उसका हाफ सर्कुलर माइनस कर दूंगा, तो मेरा तुरंत यूनिट आ जाएगा। तो इसका क्वांटिटी होगा 0.15, ठीक है। इसका टोटल क्वांटिटी मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि इसका टोटल क्वांटिटी बाद में निकालना पड़ेगा। डिडक्शन करना पड़ेगा, जो पहले से बोल रहा था, ठीक है। डिडक्शन नंबर 1 3 मीटर। तो एक हाफ सर्कुलर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय डी स्क्वायर होगा, पाई बाय डी स्क्वायर। पाई बाय वेट डी स्क्वायर मतलब पाई बाय 8 बाय डाई स्क्वायर ना, यस सर, डी स्क्वायर ना रेडियस स्क्वायर होता है, वो बोलो। डी स्क्वायर सर। ठीक है, तो पाई पाई का सिंबल यहाँ पे आता है, एक मिनट रुको तो, हेलो, हाँ यस सर। हाँ, तो नॉर्मली लिख देता हूँ, पाई का सिंबल इधर किधर है देखना पड़ेगा, इसे नॉर्मली लिख दिया, डी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा वो बोलो, क्यूब यूनिट। तो क्वांटिटी कितना होगा, क्वांटिटी हो जाएगा 0.03
माइनस, तो टोटल क्वांटिटी कितना जाएगा 0.1। अभी सही है, समझ में आया? जीरो पॉइंट वन टू आया सर वॉल्यूम। 0.12 टोटल क्वांटिटी, तो 0.1, ठीक है। फोर, तो अभी तक मेरा ये अंदर वाला पार्ट हो गया। अभी दोनों साइड में दो ब्रिक का वॉल बनाना पड़ेगा, दोनों साइड में ब्रिक का वॉल, उसका एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर थिकनेस ब्रिक वर्क 4:1, 4:1 मतलब ब्रिक वर्क का अंदर ब्रिक वर्क जब पड़ोगे तो ब्रिक का अंदर भी तुम्हें कुछ मोटर देना पड़ेगा, कुछ मसला देना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, सीमेंट एंड सैंड होता है। सर बोलो। सर सर डिडक्शन आया सर ये 0.12 मीटर क्यूब। डिडक्शन कैसे 0.12 मीटर क्यूब आएगा? सर पाई बाय 8 इंटू 0.324 स्क्वायर इंटू 3 होगा ना। 5/8 इंटू 0.324 324 का स्क्वायर। बाई, तो कितना आ रहा है 0. स्क्वायर इंटू 3 0.12 आ रहा है। और नहीं तो उसका अगर डेप्थ 150 है तो उसका डबल करेंगे डाया तो 300 आएगा, यानी 0.3 का स्क्वायर इंटू 3। 150 स्क्वायर करके देखो तो। जीरो पॉइंट 11। 0.1 150 का स्क्वायर मुझे लगता है यस सर, 5/8 इंटू आर स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से भी यही आएगा सर, 5/8 0.11 आएगा सर। अगर आर के टर्म में लेंगे तो 4 हो जाएगा सर। सॉरी सर, ये पाई बाय 2 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उस हिसाब से भी करते हैं तो 0.11 आता है। 5/2 इंटू आर स्क्वायर, हाँ, तो 0.11 आ रहा है ना। 11। Yes, ठीक। यस सर, 150 अगर लेते हैं रेडियस। तो टोटल माइनस कितना हुआ 0.0304। अभी ठीक है। यस सर, ओके, यस सर। जो भी है, तो 10 मिलीमीटर का ब्रिक वर्क, 10 मिलीमीटर का। तो ब्रिक वर्क कितना है, दोनों साइड में दो है 10 मिलीमीटर का, 10 मिलीमीटर का ब्रिक वर्क 4:1 क्यों है, 4:1 है। जो ब्रिक वर्क का जो सीमेंट मोटर है, ठीक है, यहाँ पे देखो सीमेंट मोटर जो है वो 4:1, मतलब 4 बैग सीमेंट के साथ एक बैग सैंड। ओके, तो वॉल है 2, तो इसलिए नंबर 2 होगा। दोनों साइड में वॉल का लेंथ क्या है, लेंथ तो ऑलवेज 3 मीटर लेंथ तक ही जाएगा मेरा। इसका हाइट क्या है, थिकनेस होगा 0.1, क्योंकि 100 मिलीमीटर इसका थिकनेस है। एंड हाइट क्या है, हाइट है 150 टोटल 300, ठीक है, मीटर क्यूब। क्योंकि दोनों साइड में 150, एक साइड में देखो जहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो 150 300। ओके, तो क्वांटिटी होगा कितना 0.18। ओके,
उसके बाद क्या होगा? अभी सीमेंट प्लास्टर करूंगा। सीमेंट प्लास्टर कहाँ पे करूंगा? ये जो सर्कुलर पोजीशन है, नीचे वाला पोजीशन, जहाँ पे अभी माइनस करके में ये डिडक्शन करके निकला था, जो सर्कुलर पोजीशन था, हाफ सर्कुलर, उस पोजीशन के ऊपर सीमेंट मोटर हुआ। सीमेंट मोटर के ऊपर में क्या होगा? एक प्लास्टर का ये होगा, एक प्लास्टर होगा। तो वो एरिया में मैं प्लास्टर करूंगा। प्लास्टर का थिकनेस है 12 मिलीमीटर, लेकिन मैं तुम लोग को हमेशा बोल रहा था जब प्लास्टर का कभी मीटर क्यूब में यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसका थिकनेस नेग्लिजिबल होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे दिखा दूंगा 12 मिलीमीटर थिकनेस। तो सर्कुलर पोजीशन में सर्कुलर पोजीशन कितना है? एक ही सर्कुलर पोजीशन है, नंबर 1 होगा, ठीक है। लेंथ कितना मीटर तक जाएगा? 3 मीटर। और उसका मुझे ये निकलना है सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई r/2। हेलो, ये सर पाई आर हो जाएगा यहाँ पे हाफ सर्कल का। सरकमफ्रेंस का प्रोसीजर क्या होता है? 2 पाई r, ऐसा हाफ सर्कुलर है तो बाई 2 ये सर पाई आर। पाई r। तो पाई r कितना होगा? मीटर स्क्वायर। टोटल कितना होगा देखो? सर पाई आर का वैल्यू है 0.47, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और तो 3 से नॉर्मल लेंथ विथ, तो विथ हाइट हो गया, लेंथ 3 मीटर, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 1.14, oh सॉरी 1.41। 1.41, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी बाद में, क्योंकि प्लास्टरिंग का पास अभी भी चल रहा है, तो प्लास्टरिंग सर्कुलर, बाकी का जो पोर्शन है रिमेनिंग पोर्शन, वहां पे भी प्लास्टरिंग करना पड़ेगा सेम टू सेम। रिमेनिंग पोर्शन, तो वॉल कितना है? वॉल पोजीशन, वॉल हमेशा 2 वॉल है, इसलिए नंबर 2 हो गया। लेंथ कितना होगा? लेंथ देखो, लेंथ कितना होगा बाकी का? इधर 150, ठीक है, ये ठीक से देखो, इधर कितना है? 150। यस सर। हाँ, ऊपर में कितना है? 100। 100। टोटल कर देते हैं, 150 प्लस 100 कितना होगा? 250। इधर भी 50%, मतलब ये जो 150 था उसका 50 मिलीमीटर तक नीचे की तरफ आएगा, तो कितना होगा? 250 प्लस 50, 300 सर। 300। 50% या 50 सर? जस्ट मतलब बीच वाला पोजीशन पकड़ लेता हुआ कोई भी। 150 अगर 50 होगा, 50% होगा तो 75 काउंट करना होगा। 25 भी पकड़, मतलब यहाँ पे देखो कोई यूनिट दिया नहीं है, तुम 50% भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, 50% ले लो, 75 ले लो, तो कितना हुआ टोटल? 325, 325, 25। 325 mm सर। 325, तो यानी 0 लेंथ mm यानी 0.325 m। हाँ, तो 325 हुआ, तो 3
0.325, तो इसका हाइट तो नहीं होगा, यूनिट मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा बोलो? टू इंटू 3 इंटू 0.325, 1.95 0.95 1.95, तो दोनों को प्लस करने में हो जाएगा 1.14 को करेंगे सर। हाँ 3.36, ठीक है। 3.36 यस सर। हाँ, ये हो गया मेरा टोटल क्वांटिटी। अभी तुम लोग के पास क्या है? अभी तुम लोग के पास है मेरा रेट कार्ड। मतलब यहाँ पे रेट क्या होगा, ये तुम्हारा म्यूनिसिपैलिटी का जो पीडब्ल्यूडी का किताब है इसमें मिलेगा। मैं नेक्स्ट क्लास में पीडब्ल्यूडी का जो किताब है उसका मैं दिखा दूंगा कैसे वहाँ पे रहता है एक्चुअली पीडब्ल्यूडी। अब तो ऑनलाइन में घर की तरफ आ गया, इधर शायद मिल सकता है मुझे पीडब्ल्यूडी का वो किताब, तो उधर से तुम लोग को दिखा सकता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास पे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं दिखाऊंगा पीडब्ल्यूडी। मेरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला था वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो मेरा दूसरा में मेरा रूम में रह गया। वो दिखाना, वो जब ऑफलाइन होगा फिर से उस टाइम में तुम लोग को दिखाऊंगा। तो अभी रेट कार्ड में क्या होगा, रेट कार्ड में तुम लोग को जैसे रेट, इसको रेट एनालिसिस बोलते हैं, इसमें तुम्हें पर मीटर स्क्वायर वाइज तुम्हें रेट लिखना पड़ेगा। कोई भी रेट उसका अमाउंट कितना है तो टोटल रेट वो मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा अर्थ वर्क का कोई लेबर मिट्टी छोड़ने के लिए शायद 250 रुपया लेगा पर डे, तो टोटल कितना दिन में होगा, टोटल 2 दिन में होगा, तो टोटल अमाउंट 500 रुपीज होगा। ऐसा कितना लेबर चाहिए सब कुछ इस रेट कार्ड में लिखा रहेगा। रेट अमाउंट, रेट का यूनिट सब कुछ लिखा रहेगा रेट कार्ड में। ये जो रेट वाला पोजीशन में नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को दिखाऊंगा, टोटल रेट का एक एस्टिमेट होगा एंड उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी का जो किताब है वो किताब वाइज में रेट देख के तुम लोग को दिखा दूंगा। ओके ओके सर। आज के लिए क्लास यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तुम लोग का सीआर जो है वो मुझे आज का अटेंडेंस एक बार मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। जितना अटेंडेंस है व्हाट्सएप कर दो 300, मैं इन कर रहा हूँ। सीआर नहीं है सर। तो कोई भी कर दो 300 लेके। ओके इन कर रहा हूँ। ओके यस सर।